हेलो फ्रेंड्स। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। तो आज हम करने जा रहे हैं संस्कृत में उपसर्ग। तो ये हमारा उपसर्ग का पहला पार्ट है। उपसर्ग शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक सोच बन जाती है कि ये तो बहुत ही आसान है, बल्कि जो रियलिटी होती है वो बहुत अलग होती है। हम क्या सोचते हैं, जो ये शब्द है और इसके शब्द से पहले जो लगा हुआ है वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। पर ये ऐसा नहीं होता है। उपसर्ग निश्चित उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग हमें संस्कृत में सिर्फ 22 उपसर्ग पढ़ने हैं। अभी कुछ शब्द होते हैं जैसे कि आपको आपको लगता है कि उसमें अ उपसर्ग है, बल्कि अ उपसर्ग तो संस्कृत में होता ही नहीं। तो हमें ये 22 उपसर्ग है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं। उस हम कोई मतलब कोई छोटी बच्चों वाली एग्जाम नहीं दे रहे हैं जिससे कि हमें बस आगे वाला देख लिया, जैसे कि उपसर्ग में भी कौन सा उप है और पर प्लस सर्ग जुड़ा हुआ है। हमसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा जैसे कि व्यायाम है। अब इसमें से आपको पूछ लिया कि इसमें कितने उपसर्ग हैं। अगर आपने उपसर्ग को ध्यान से नहीं पढ़ा को आपको तो लगेगा बस एक उपसर्ग है वी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें वी उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग प्लस याम है, यानी कि 2 उपसर्ग हैं इसमें। तो हमें आसान सा लगने वाला टॉपिक भी हमारे 1 या 2 नंबर लेके जा सकता है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आसान है इसलिए हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आजकल इससे बहुत ही हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। हम क्या करते हैं कि लोगों से सुन लेते हैं कि हाँ संधि तो बहुत हार्ड होती है, फिर सारे रात दिन उस संधि को रटने लग जाते हैं। बल्कि होगा ये कि 1 या 2 नंबर क्वेश्चन संधि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे संधि से भी, और हो सकता है 1 या 2 नंबर के उपसर्ग से भी आ जाए, लेकिन हम उपसर्ग पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये तो आसान है ना। हमने लोगों से सुन लिया कि ये आसान है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें हर टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 1 नंबर आपकी सफलता का कारण बन सकता है। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि उपसर्ग मूल धातु तथा शब्द के पहले लगने वाले ऐसे शब्दांश या शब्द होते हैं जिनके लगने से धातु या शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता आ जाती है। इसमें बताया गया है कि उपसर्ग कब लगेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं। उपसर्ग हमेशा लगेंगे शब्द से पहले, और जो हमारे प्रत्यय होंगे वो लगेंगे शब्द के बाद में। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि उपसर्ग वो होते हैं जो धातु से पहले लगकर या तो उसके शब्द में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या फिर उसकी विशेषता को और प्रखर कर देते हैं। जैसे कि हमें आगे दिया हुआ है हार। हार का क्या मतलब होता है, जो हम गले में हार पहनते हैं, आभूषण। लेकिन इसमें आगे क्या जोड़ दिया, हमें प्रह जोड़ दिया। तो प्रहार क्या हो गया, किसी को चोट पहुंचाना, या क्या हो गया, प्रहार। तो इसके क्या हो गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार हमने हार के आगे वी जोड़ दिया तो क्या बन गया, विहार बन गया। हार के आगे सम उपसर्ग जोड़ दिया तो समहार बन गया। उप जोड़ दिया तो उपहार बन गया, और आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, आहार बन गया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। आपको या तो शब्द दे दिया जाएगा कि अतिव्याप्ति में कितने उपसर्ग है, या फिर ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से उपसर्ग है। जैसे कि अति है, पहला उपसर्ग तो हमें दिखाई दे जाता है कि अति है। अब आगे देखिए व्याप्ति बच गया। ठीक है, तो व्या में आपको दिखाई दे रहा है कि वी प्लस आ, आपती। मूल शब्द क्या है, आपती है। ये जब ई और आ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, वह का निर्माण करेंगे। ठीक है, ई और आ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, यह का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति व्याप्ति। यहाँ पे कौन सी संधि है, यह संधि हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें संधियों का ज्ञान भी होना बहुत ही आवश्यक है। आगे हमें क्या दे रखा, अतिव्याप्ति। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे जिसमें से अतिव्याप्ति दे दिया आपको, और पूछ लिया कि इसमें कितने उपसर्ग है या फिर कौन कौन से उपसर्ग है। तो ये हम जब उपसर्ग को गहराई से पता चलेंगे और हमें जब संधि का पता होगा तभी हम जान पाएंगे कि इसमें कितने उपसर्ग है और कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको पहला तो पता चल गया अति प्लस व्याप्ति। अब व्याप्ति में भी क्या है, आपती मूल शब्द है, उसके आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, वी हो गया, अति भी उपसर्ग है और वी भी उपसर्ग है। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, वी ई प्लस आ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, या यह का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, यण संधि है।
यहाँ पे यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो आपको संधियों के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी संधि लग रही है। ज्यादातर तो इसमें यण संधि और अयादि संधि का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम उपसर्ग के साथ साथ आपको संधियों का भी इसमें क्या होगा, आपका रिविजन होता रहेगा। आगे व्याम है। व्याम में भी पहला वी उपसर्ग है, दूसरा आ और फिर याम। इसमें भी क्या हुआ, ई और आ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, य का निर्माण करेंगे। ठीक है, यण संधि हो गया। आगे विनाश है, वी प्लस नासा है विनाश। तो हम आगे देखते हैं अपना। आगे मैंने 2-4 क्वेश्चन दिए कि उपसर्ग में से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आप देखिए, उप उपसर्ग पदा नास्ति, निम्न में से जो आपको 4 दिए हुए हैं शब्द, उनमें से उपसर्ग किसमें नहीं है। अब आप देखोगे कि उप तो इनमें चारों में है, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें पूरे ही ध्यान से इसको पढ़ना है। अब उप प्लस कार है, कार क्या होगा इसमें, मूल शब्दों का, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आपको लगेगा कि उपचार उपाचार्य होगा, लेकिन ये भी नहीं है। इसमें क्या है, उप प्लस आचार्य। ठीक है, उपचार का क्या होगा, उप प्लस 4 मूल शब्द हो जाएगा इसमें। लेकिन हमने ये ग है, इसमें क्या होगा, ऊपर प्लस युक्त है, तो इसमें क्या है, उपसर्ग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको पूछा गया है कि जो ये रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें तो क्या होगा, प्र प्लस आया, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा था। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हार्ड आ गए तो आपका 1 नंबर इसमें जा सकता है। और आजकल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस शब्द में वी उपसर्ग विपरीत अर्थ दे रहा है, यानी कि कौन सा नीचे शब्द ऐसा है जिसमें वी उपसर्ग जुड़ने से उसका क्या हो गया, विपरीत अर्थ देने लग गया वो। तो विचार, विशुद्ध, वियोग और विजय, इनमें कौन सा है, योग। योग यानी जोड़ना किसी शब्द को, किसी को भी योग का मतलब होता है जोड़ना। अब हमने इसके आगे क्या लगा दिया, वी लगा दिया, लेकिन अब क्या हुआ, वियोग हो गया और इसका पूरा जो अर्थ था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वियोग क्या क्या अर्थ होगा, योग यानी जोड़ना, योग यानी तो था जोड़ना, और वियोग यानी अलग करना। तो इसकी क्या हो गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया, विपरीत अर्थ दे रहा ना, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, वियोग होगा। अब हमें ये हमारी एग्जाम्स में, रीट के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्यायाम में कितने उपसर्ग होते हैं। तो इसमें 2 उपसर्ग होंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम देखते हैं कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं और कौन कौन से उपसर्ग है। तो संस्कृत में निश्चित उपसर्ग है, हिंदी में निश्चित नहीं होते। हमें हिंदी में संस्कृत के भी पढ़ने होते हैं, हिंदी के भी पढ़ने होते हैं, और बाकी जो लैंग्वेज होती है उनके भी हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता, संस्कृत में फिक्स होते हैं, 22 उपसर्ग हमें पढ़ने हैं और 22 में से आपको पूछा जाएगा। तो संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, जिनको मैंने आगे अर्थ सहित आपको बताया। तो पहला उपसर्ग है प्र, प्र का मतलब होता है अधिक। दूसरा है प्रा, प्रा मतलब उल्टा या फिर तिरस्कार। तीसरा होगा अप यानी बुरा या फिर अभाव। चौथा है सम यानी उत्तम या फिर संपूर्ण। अगला है अनु, अनु, अव, निस, निर, दुस, दु, वी और आ। इनका मैंने आगे अर्थ दे रखा है, जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, आ काम आएंगे हमारे। अगर हमें पूछ लिया कि विपरीत अर्थ दे रहा है या फिर इनके अर्थ के हिसाब से अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे जो इनके अर्थ है आगे वाले ये काम आएंगे। ठीक है, और आजकल ये पूछे भी जा रहे हैं। आगे कौन सा होगा, नी, अधि, अपि, अति, सु और उत। ये उत नहीं होगा, यहाँ पे उद होगा। आपको संस्कृत में कहीं पर भी उत उपसर्ग है, उपसर्ग में उत का नहीं प्रयोग करना है, ये उद होगा। यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ये क्या होगा, उद होगा। ठीक है, आपको संस्कृत में कहीं पर भी उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं करना है, उत उपसर्ग होता ही नहीं है। और ये आप किसी भी ऑथेंटिक बुक में देख सकते हैं कि जहाँ पे उत लिखा हुआ है ना वो गलत है। जितने भी आप टीचर से पढ़ोगे वो आपको ये बताएंगे कि उद ही उपसर्ग होगा, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता। संधि में उत होता है और जो कि अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण द में बदल जाता है। संधि में उत हो सकता है लेकिन उपसर्ग में हमेशा उद ही होगा, तो ये गलत है यहाँ पे। अभी, प्रति, परि और उप। तो हम सबसे पहले अपना प्र उपसर्ग देखते हैं। प्र का मतलब क्या हुआ, प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, अधिकतम इत्यादि अर्थ होते हैं। प्र उपसर्ग के अर्थ क्या होंगे, प्रकृष्ट, श्रेष्ठ,
उत्कृष्ट, अधिकम। उदाहरण देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको हार्ड से बताती हूँ। अब ये देखो, प्राध्यापक, तो इसमें क्या है, पहला प्र उपसर्ग है, फिर इसमें अधि उपसर्ग है, अधि। ए और ए मिलकर किसका निर्माण कर दिया, आ का निर्माण कर दिया। और ई और ए मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, यह का निर्माण कर देंगे। तो आपको इसमें क्या होना चाहिए, संधियों का पता होना चाहिए। जब आपको संधियों का पता होगा तभी आप उपसर्गों को सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसमें क्या, कितने उपसर्ग, दो हो गए, प्र और अधि और अपक मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार प्रकंपित, प्रकंपित में प्र उपसर्ग और कंपन, कंपन अपने आप में एक मूल शब्द है। प्राणायाम, प्राणायाम में प्र उपसर्ग और यानम क्या है, मूल शब्द है। प्रजयते, प्रजयत में प्र उपसर्ग और एजते मूल शब्द है। प्र प्लस मत, प्रमथ, प्र प्लस स्थानम, प्रस्थानम। ठीक है। तो आगे हमारा है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग का सुष्ट, सुष्ट रूपेण, सम्यक, प्रकरण इत्यादि अर्थ होते हैं। यह हमें दिए गए हैं सम उपसर्ग के अर्थ। आगे इसके एग्जाम्पल है समाचार, संस्कृत और संन्यास। समाचार, समाचार में भी कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि समाचार में कितने उपसर्ग, तो समाचार में दो उपसर्ग है। सम प्लस आ प्लस चार, यहाँ पे ये ए किस में चला गया, मैं में जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, माँ, तो इसका क्या बन गया, समाचार। आगे है संस्कृत। संस्कृत में सम उपसर्ग क्री धातु है और कत प्रत्यय लगने से क्या बना है, संस्कृत बना। और संन्यास, संन्यास में यहाँ कौन सी संधि है, परसवर्ण संधि है। परसवर्ण संधि की वजह से मैं किस में बदल गया, नए में बदल गया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा संधियों का ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, अनुस्वार के आगे क्या है, अ है, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, घ प्रत्यय। तो संन्यास का क्या होगा, सम प्लस नी प्लस आस, इस तरह की क्या बना है, संन्यास बना है। आगे क्या है, समभवती, समक्षिप्ति, समयोचिति, समगृहीति। अब यहाँ पे देखें, सम प्लस भवती, समभवती, सम उपसर्ग है और भवती क्या है, मूल शब्द है। सम प्लस चिप्ति, सम प्लस चिनोती, यहाँ पे कौन सी संधि हुई है, यहाँ पे व्यंजन संधि की वजह से मैं किस में चेंज हो गया, जो च के पंचम वर्ण में चेंज हो गया। ठीक है। आगे है सम प्लस गृहीति। तो अगला हमारा उपसर्ग है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का अर्थ होता है पश्चात। अनु का क्या मतलब होता है, पश्चात। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है अनुसंधानम, अनुसंधानम। अब आपको, आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर आप इसके एग्जाम्पल करेंगे, तभी तो आपको ये पता चलेगा ना कि इसमें कितने उपसर्ग हैं, किस प्रकार से हम उपसर्गों को निकाल सकते हैं। अनुसंधानम में कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। और धनम क्या है, मूल शब्द है। अनु प्लस सम प्लस धनम। तो आपको पता चल रहा है क्या कि धनम में कौन सा प्रत्यय है, अनम। अनम में, अनम के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यूट। अनम के अर्थ में कौन सा होता है, ल्यूट प्रत्यय। ठीक है। आगे है हमारा अन्वेषणम, अनु प्लस एषणम, अनुवेशनम। अनु प्लस आदेश, अनुआदेश। आ में भी, इसमें भी क्या है, दो उपसर्ग, आ प्लस देश है। ठीक है। और देश में क्या है, घे प्रत्यय है, ए लगने। और अनुज का क्या होगा, अनु प्लस ज। तो अब आगे हमारा उपसर्ग है दुष। दुष का, दुष उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, अवर। ये आपको संस्कृत में दिया, दुष्ट है, कठिनम, ये अर्थ होते हैं दुष्कर का। दुष्कर्णम, यहाँ पे कौन सी संधि है, ष्टुत्व संधि है। तो आपको हम उपसर्ग के साथ साथ संधियों को भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता चल रहा है यहाँ पर कौन सी संधि है, ष्टुत्व संधि है। और यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, कर्णम। अनम के रूप में कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यूट प्रत्यय होगा अपना। ठीक है। तो दुष्कर्णम, यहाँ पर भी वही ष्टुत्व संधि है और दुष्कर है, दुष। तो आगे क्या है, दुष्शासित। दुष्शासित में ये तालव्य आने की वजह से ये जो दंत्य से है, ये भी किस में चेंज हो गया, तालव्य में चेंज हो गया। तो यहाँ पे कौन सा है, दुष और शासित। दुष उपसर्ग है, दुष कृत्य में कौन सा उपसर्ग है, दुष उपसर्ग है। ठीक है। यहाँ पे भी ष्टुत्व संधि है। आगे हमारा उपसर्ग है वी का अर्थ होता है विना, पृथक, विशेष, विविध और विशेष। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, विले, वी प्लस ले, व्यर्थ, वी प्लस अर्थ। ई और ए मिलकर क्या, किसका निर्माण कर लेंगे, ये का निर्माण कर लेंगे। तो वह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा।
तो यहाँ पे कौन सी संधि है? अयादि संधि। ठीक है, यण संधि है यहाँ पे, यण। वी प्लस आहा आहार अवहार, वी प्लस अव प्लस हार। ठीक है, इसमें भी दो उपसर्ग है, एक तो वी उपसर्ग है, दूसरा अ उपसर्ग है। तो वी और ई मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? यह का निर्माण कर लेंगे, और आगे क्या हो जाएगा? हार इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो व्यवहार एक साधारण सा शब्द है, व्यवहार, इसमें भी दो उपसर्ग है। व्यायाम वी प्लस आ प्लस याम, इसमें भी दो शब्द है। व्यंजन व्याधि वी प्लस आधि। वेशन व्यूह है, इन सब में क्या है? वी उपसर्ग है, और इन सब में यण संधि भी है। ठीक है, आगे हमारा है विनियोग। वी प्लस नी प्लस योग है। विसर्ग से पहले ऐप आने पर वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? घे प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इसमें भी घे है और इसमें भी घे प्रत्यय है। वी विनियोग में कौन कौन से प्रत्यय हैं? वी और नी। आगे वियोग वयायोग, वी प्लस आ प्लस योग, ई और आ मिलके किसका निर्माण कर लेंगे? या का निर्माण कर लेंगे, और योग क्या होगा? आगे जुड़ जाएगा। विवाह है वी प्लस वाह, वाह यानी वहन करना। ठीक है, तो अगला हमारा उपसर्ग है उप उपसर्ग। उप उपसर्ग का अर्थ होता है समीप या फिर निकट। उपवन, उप प्लस वन, उपेक्षा, उप प्लस इक्षा, इक्षा आएगा यहाँ पे, इक्षा। ठीक है, ई और ए मिलके किसका निर्माण कर लेंगे? ए का निर्माण कर लेंगे। उप प्लस आधि, उपाधि। उप प्लस हार, उप प्लस अध्यक्ष। ठीक है, आगे हमारा उप शहार है। उप प्लस सम प्लस हार है, इसमें भी कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग है। समझ में आ रहा है क्या आपको कि हमें संधियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आगे है उपभोक्ता। उप प्लस भोक्ता, उपभोक्ता। उपयुक्त, उप प्लस युक्त है। उपाध्यक्ष, उप फिर अधि और फिर आया है। उप ई और आ मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? या का निर्माण कर लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? उपाध्याय है। आगे कौन सा? उप प्लस कार है, उपकार है। आगे हमारा उपसर्ग है आ उपसर्ग। आ का प्रयोग हम किन अर्थों में करते हैं? आ का प्रयोग हम प्रयत्न ओ या फिर और के अर्थ में हम आ का प्रयोग करते हैं। हमारा पहला शब्द है आसनन। आसनन में भी देखो आ उपसर्ग, सद उपसर्ग और कथ से मिलकर क्या बना है? आसन मिला है। पहला उपसर्ग कौन सा हुआ? आ। दूसरा क्या होगा? सद, और ये कथ प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा? आसन बनेगा। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? कथ प्रत्यय। व्यायाम वी प्लस आ प्लस याम है, इसमें घय प्रत्यय है। और आचरणम, आ प्लस चरणम, आ उपसर्ग और चरणम मूल शब्द। आ प्लस घाता है, आघात। आ प्लस गार है, आ प्लस गम, आ प्लस मोद, आ प्लस तप। तो इन सब में क्या है? आ उपसर्ग है। अगला हमारा उपसर्ग होगा दुर। दुर का प्रयोग हम बुरा या फिर कठिन या हीन के अर्थ में करते हैं। दुर का प्रयोग कब करेंगे? बुरा, कठिन और हीन के अर्थ में। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है दुर, रु है। दुर प्लस उ है, उ है, उ है आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, दुर प्लस उ है। दुर गुण, दुर प्लस गुण है। दुर अवस्था, दुर प्लस अवस्था। दुर दुर्दशा, दुर प्लस दशा। दुर प्लस आस, दुर प्लस आशा, दुराशा। ठीक है ना, तो आपको इन सब में क्या है? दुर उपसर्ग है। आगे है दुर प्लस उपयोग। तो दुर पहला उपसर्ग हो गया, उप दूसरा उपसर्ग हो गया, और आगे योग है। तो इसमें दुरुपयोग में कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग है। ठीक है, ये उ र में के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसका रू बन जाएगा। दुराचार, दुराचार में भी कितने हैं? दो उपसर्ग। दुर प्लस आ प्लस चार है। ये र में आ है, वो र के साथ जुड़ जाएगा तो इसका रा बन जाएगा। दुर्गम में दुर प्लस गम में। ठीक है, तो अगला उपसर्ग है हमारा अपी। अपी का प्रयोग कब करते हैं? निकट के अर्थ में करते हैं। अपी का प्रयोग हम निकट के अर्थ में करते हैं। तो हमारा पहला ही एग्जाम्पल है अप्यागतम। अपी प्लस आ प्लस गतम, अप्या गतम। अपी प्लस धानम, अपी धानम। अपी प्लस हितम, अपी हितम। अपी प्लस गिरती यानी अपी गिरती।
अपी प्लस धत्ते यानी अपी धत्ते यानी हाँकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह ये उपसर्ग छांटने हैं। हमारा अगला उपसर्ग है प्रति। प्रति का क्या अर्थ होता है? और या फिर उल्टे के अर्थ में हम प्रति का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रत्युपकार है, प्रति प्लस उप प्लस कार है। यहाँ पे ई और वो मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? यह का निर्माण कर लेंगे। यह संधि हो गई। प्रत्याहार है, प्रति प्लस आ प्लस हारा है, प्रति प्लस, तो क्या बन गया? प्रति प्लस आ प्लस हारा है। इसमें कौन सा है? घे प्रत्यय है। प्रति प्लस इच्छा, इच्छा में कौन सा प्रत्यय होगा? यप प्रत्यय होगा। और यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। प्रति प्लस घात, प्रतिघात, घात में कौन सी धातु है? हन धातु है, हन, जो कि आगे जाके घ में चेंज हो जाती है, जो चेंज होने के नियम है ना, वहां पे है। अगला उपसर्ग है हमारा परा। परा का प्रयोग होता है उल्टा या फिर पीछे के अर्थ में, जैसे पराक्रम, प्राविद्या, प्रावर्तन। प्रावर्तन में भी क्या है? परा प्लस आवर्तन, वर्तनम, प्रा प्लस वर्तनम। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? परा। आगे है हमारा पहला ही है प्रावर्तनम, परा प्लस वर्तनम। फिर परा प्लस भूत है, पराभूत है। परा प्लस जित है, परा जित है। तो हमारा अगला उपसर्ग है अति। तो अति, अति का पहला एग्जाम्पल हमारा अत्याचार। अत्याचार में भी कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग है, अति प्लस आ प्लस चारा है। इसमें चारा में धातु कौन सी है? चर धातु है। और घे ए विसर्ग से पहले ए आने पर यहाँ पे कौन सा हो गया? घे प्रत्यय हो गया। और घे प्रत्यय आपको पता है सीधा किस में चेंज होगा? पुल्लिंग में होगा। तो ये अत्याचार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और ई और आ मिलकर किस में चेंज हो गई? यह में चेंज हो गई। तो यहाँ पर क्या बन गया? अत्याचार। आपने देखा मैंने इसमें क्या क्या बताया? पहले से इसमें प्रत्यय कौन सा है? घे प्रत्यय। और घय प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त है? पुल्लिंग के अर्थ में। तो ये शब्द कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया। और यहाँ पर ई और ए मिलकर आ मिलकर किसका निर्माण करे? या का निर्माण। तो यहाँ पे संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। और चर में कौन सी धातु है? चार में कौन सी धातु है? चर धातु है। ठीक है, तो अगला हमारा है अतिव्याप्ति। अति प्लस वी प्लस आपति, अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति में भी यहाँ पे यण संधि का प्रयोग हुआ है। और आपति में कौन सी धातु है? आप धातु है। और आपति, आपति में कौन सा प्रत्यय होगा? कितिन। आपति में कौन सा प्रत्यय? कितिन प्रत्यय है। अगला हमारा एग्जाम्पल है अति प्लस उक्ति, अति उक्ति। यहाँ पर भी कौन सी है? यण संधि है। और उक्ति में कौन सी धातु है? वच धातु है, जो कि यहाँ पे जो वच होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? ऊ में चेंज हो जाएगा। ये में संधियों में पढ़े हैं, शायद नियम संधियों में पढ़ाए जाते हैं। और प्रत्यय कौन सा होगा? कितिन प्रत्यय होगा इसमें। ठीक है, इसमें भी कौन सा है? कितिन प्रत्यय। इसमें घय प्रत्यय। अति कर्मणम, अति प्लस कर्मणम। कर्मणम कौन सी धातु होगी? क्रिय धातु होगी। और अनम, अनम के योग में कौन सा प्रत्यय होगा? ल्यूट प्रत्यय होगा। अति शोक्ति, अति प्लस अस्ति, अति रूढ़ है, अति प्लस आरूढ़ है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं अपना अप। अगला उपसर्ग कौन सा? अपना अप। अप का पहला एग्जाम्पल है अपादानम। अप प्लस आदानम, अप प्लस आदानम। यहाँ पे ये प है, अप प्लस भ्रंश है, अपभ्रंश है। अप प्लस वर्तनम, अपवर्तनम। अप वर्तनम में कौन सी धातु होगी? वृत्त धातु होगी। और अनम प्रत्यय हो, अनम के योग में लुट प्रत्यय होगा इसमें। अप वे है, अप प्लस वे है। अपयोग, अप प्लस योग है। योग में कौन सी धातु है? युज धातु है। और घे प्रत्यय है। अप प्लस हरती, अप हरती में हिरी धातु है। हरती में कौन सी धातु? हिरी धातु है, जो कि हरण के अर्थ में आती है। तो अप हरती। अगला हमारा उपसर्ग है अधि। अगला हमारा कौन सा होगा? अधि। अधि का पहला एग्जाम्पल है अधि, अध्यादेश। आपको पता है आदेश, आदेश में क्या होगा? आ उपसर्ग होगा और देश मूल शब्द होगा। और इसका क्या जुड़ गया? अधि जुड़ गया। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ठीक है, और ये घय प्रत्यय है यहाँ पे। हमारा अगला एग्जाम्पल है अधिनायक। अधि प्लस नायक का है। ठीक है, नायक में कौन सी संधि है? आय। आय किस में आता है? अयादि में। ठीक है, अधिश, अधिष्ठता, अधिष्ठता। अधि प्लस ये यहाँ पे, यहाँ पे लगना था।
अधि प्लस सथता इष्टता, अधि प्लस इष्टता, अध्यक्ष अधि प्लस अक्षय अध्यक्ष, अधि प्लस वक्ता अधिवक्ता। अधिवक्ता में कौन सा प्रत्यय है? त्रिश प्रत्यय है। ता ती ओती कौन से में आते हैं? त्रिश प्रत्यय में आते हैं। और वक्ता में कौन सी धातु है? वच धातु है। ठीक है। अधिकार है, अधि प्लस कार है, अधिकारा में कौन सा होगा? घे प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा उपसर्ग है अभि। अभि उपसर्ग का पहला एग्जाम्पल क्या है? अभि उत्थानम, अभि प्लस उद प्लस स्थानम। ठीक है। तो इसमें कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग है। अगला होगा अभिज्ञानम, अभि प्लस ज्ञानम, अभि प्लस युक्त है, अभियुक्त है। हमारा अगला उपसर्ग है उद। संस्कृत में याद रखना कभी भी उत उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग हमेशा उद ही होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है? उन्नति, उद प्लस नति। ये इस नय की वजह से ये किस में चेंज होगा? अपने वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाए? उन्नति। यहाँ पे क्या है? उद प्लस चरणम, चय की वजह से ये क्या हो गया? चतु व्यंजन संधि की वजह से यहाँ क्या हो गया? यह चय भी किसमें, दय किसमें चेंज हो गया? चय में चेंज हुआ। तो उच्चारणम उद बोधनम, उद प्लस बोधनम। हमारा अगला है निश, निश उपसर्ग। तो हमारा पहला क्या एग्जाम्पल है इसमें? निश्चय। निश्चय में कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि है। यहाँ पे व्यंजन इष्टुत्व व्यंजन संधि है। निश प्लस, निश्चय का क्या होगा? निश प्लस काम है। निश्चेष्ट का क्या होगा? निश प्लस चेष्ट है। यहाँ पे इष्टुत्व, ये इष्टुत्व है। ठीक है। निश प्लस काम है, निष्काम है। निश, निश्चल को निश प्लस छला है, निष्कर्ष को निश प्लस कर्ष है। ठीक है। तो आपको इस समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे इष्टुत्व संधि है और यहाँ पे प्रत्यय कौन से? सब में घय प्रत्यय है, क्योंकि विसर्ग से पहले अ आ रहा है। हमारा अगला क्या होगा? निर प्लस रोग है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे नी क्या आ रही है? ये छोटी आ रही है, बल्कि यहाँ पे क्या होगी? ये बड़ी नहीं होगी। ये किसी भी वजह से हुई संधि के एक नियम की वजह से कि रह के बाद में रह के बाद में रहने पर जो इसका पूर्ववर्ती, इसका तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, और इसका पूर्ववर्ती वर्ण में क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। तो ये नियम है रह के बाद में रहने का। अगला क्या है? निश, निराचर है, निर प्लस आ प्लस चर है। अगला निर प्लस अप प्लस राध है, निराद्र, निर अपराध है। ये इसमें चला जाएगा तो रह क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है। निर अपराध है, निर कार है, निर प्लस आ प्लस कार है। यहाँ पे रा में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है। ठीक है। तो हमारा अगला उपसर्ग है नी उपसर्ग। नी उपसर्ग, नी उपसर्ग, नी उपसर्ग में पहला एग्जाम्पल है हमारा न्याय। आय में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ठीक है। और ये आय किससे बना है? अयादि संधि में क्या होगा? ई किस में चेंज होगा? ए में चेंज होगा। ए किस में चेंज होगा? आय में चेंज होगा। तो इसकी मूल धातु क्या है? ई है। आय में मूल धातु क्या है? ई है। तो हमारा क्या होगा? नी प्लस आय। ई और आ मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? या का निर्माण कर लेंगे। नी प्लस युक्ति, नियुक्ति, नियुक्ति है, नियुक्ति। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अंत में? तय। तय में कौन सा प्रत्यय होगा? कित्तिन प्रत्यय, वो भी किसमें? स्त्रीलिंग भी होगा। तो ये नियुक्ति किस का पुल्लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। नियोजनम, नी प्लस योजनम। अनम के योग में लुट प्रत्यय, नी प्लस दानम, निदानम। ठीक है। तो हमारा अगला जो उपसर्ग है वह है परि। परि में हमारा पहला उपसर्ग है पर्य, पर्युपासनम, परि प्लस उपासनम। इसमें क्या होगा? ई और उ किस में चेंज हो जाएगी? उपासनम। यह में चेंज होगा। यहाँ पे कौन सी संधि है? यण संधि है। यहाँ पे कौन सी संधि है? यण संधि है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यह आ जाएगा, और ये रह क्या है? ये आधा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये ए उ है वो इसमें जुड़ जाएगा। क्या होगा? पर्युपासनम। परि प्लस शब्द है, परिषद है, परि प्लस नाम है। इसको यहाँ पे नाम है भी लिख सकते हैं, क्योंकि न है ये किस में चेंज होगा? अण में चेंज होगा रह की वजह से। ठीक है। परि प्लस कार है, परिष्कार है, परि प्लस, अब यहाँ पे देखिए आप, परि प्लस नति, न की वजह, इस रह की वजह से न किस में चेंज होगा? अण में चेंज हो जाएगा। ठीक है। परिणति। हमारा अगला उपसर्ग है सु। तो सु का पहला हमारा एग्जाम्पल है क्या? स्वागतम। सु प्लस आ प्लस गत है,
स्वागतः। गतः, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तह। तह में कौन सा होगा? कत प्रत्यय। सु प्लस योग है, सुयोग है। सु प्लस दर्शनम, सुदर्शनम। सु प्लस तय, इसमें तय है वो मूल शब्द है और सु क्या है? उपसर्ग है। जैसे सुधा में भी सु उपसर्ग और धा मूल शब्द है। सु तिनी, सुतिनी में सु प्लस तिनी। हमारा अगला उपसर्ग है अ उपसर्ग। हमारा अगला उपसर्ग कौन सा है? अ उपसर्ग। अवलोकनम, अव प्लस लोकनम। अव छिन्न, यहाँ पे कौन सा है? कत प्रत्यय है। छिन्न भिन्न, ये जो लास्ट में जो डबल आते हैं ना, उनमें कौन सा होता है? कत प्रत्यय होता है। तो अव प्लस छिन्न है, अवछिन्न है यानी अवछिन्न। अव उपसर्ग अवारिप्ति, अव प्लस आपत्ति है। तो हमारे ये उपसर्ग पूरे 22 हो चुके हैं। मैंने आपको 22 उपसर्ग करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।